क्या होता है ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल पोषण स्तर। पोषण स्तर कल मैंने पढ़ाया था, जाते जाते उसकी डेफिनेशन लिखाई थी आपको। क्या होते हैं पोषण स्तर? अरे पोषण स्तर मैंने बताया था एट ईच ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म उसको पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है, ऑक्यूपाई करके रखता है। क्या करके रखता है? ऑक्यूपाई करके रखता है। उसकी उसमें क्या रहती है, एक विशेष स्थान रहता है और उस विशेष स्थान पे वो अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। यही मत क्या बता रहा था, पोषण स्तर। अब मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग पोषण स्तर अपने को लिखने में 4 टाइप के आपको बताया जा रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टिनरी। वो आपको लिखने बाकी थे। कौन इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर रहेगा, प्राथमिक उत्पादक कौन रहेगा, सेकेंडरी उत्पादक कौन रहेगा यानी कि द्वितीयक उत्पादक, और तृतीयक, ठीक है, और चतुर्थ, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता रहा था, यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की बात चलेगी, हर्बीवोरस और कार्निवोर की बात होगी, कौन कौन से इकोसिस्टम में क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं ये बात होगी। मैं आपको बता भी रहा था कि ये क्या होती है, सिंपल फूड चेन को दर्शाते हैं पोषण, ये क्या ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। पोषण स्तर जो होते हैं वो सिंपल फूड चेन को दर्शाते हैं, साधारण खाद्य श्रृंखला को दर्शाते हैं, ठीक है। अब मुझे जब फूड वेव देखनी है, क्या देखनी है, फूड वेव, तो फूड वेव देखने के लिए क्या होगा, मैंने आपको कल बता रहा था कि इंटरकनेक्शन बिटवीन फूड चेन, नेचुरल इंटरकनेक्शन बिटवीन फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। भाई फूड चेन में जो नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है, प्राकृतिक कनेक्शन जिन्हों इनके बीच में होता है, उसी से क्या बनती है मेरी फूड वेव बनती है। क्या बनती है, फूड वेव, जिसको अपन हिंदी में कह रहे थे क्या, आहार जाल, ठीक है। अब मैं एक बात करूं आपसे, तो अगर नेचुरली देखा जाए तो क्या फूड चेन एग्जिस्ट करती है, बताओ मुझे। नेचुरली सिंपल फूड चेन नेचुरली बहुत कम एग्जिस्ट करती है। मोस्टली जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन होते हैं, फूड जाल, क्या होते हैं, आहार जाल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फूड वेव्स एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फूड वेव्स क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसमें इंटरडिपेंडेंसी के साथ में इंटरकनेक्शन भी होता है। फूड चेन में सिर्फ इंटरडिपेंडेंसी होती है, उसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी के साथ साथ इंटरकनेक्शन भी होता है। इस वजह से फूड वेव ज्यादा एग्जिस्ट करती है एज कंपेयर टू फूड चेन। अरे बात समझ में आ गई क्या? क्या दोबारा समझाना? ठीक है, देख दोबारा बताता हूं। अपन जो नेचुरली देखते हैं वो क्या देख रहे थे अपन, फूड चेन। क्या देख रहे थे, फूड चेन। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, किसी ग्रास हॉपर ने खाया, किसी टिड्डे ने खाया, ठीक है। उस टिड्डे को किसने खाया, किसी बर्ड ने खाया, खा सकते हैं ऑब्वियस सी बात। उस बर्ड को किसने खाया, वल्चर ने खाया, मान लो किसने खाया, वल्चर ने, ठीक है। फिर और कोई उसके सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है, उसने उसको खा लिया। अब ये चीज नेचुरल हो गई बट ये चीज मुझे सिर्फ फूड चेन बता रही है, बट ऐसा नेचुरली में एग्जिस्टेंस कम होता है, कम होता है। अरे कोई एक दूसरे पर डिपेंड है क्या, मुझे बताओ। मैं कहूँ कि नहीं सिर्फ मुझे गेहूं के दाने खाने, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो फूड चेन क्या कहेगी, फसल मिली, उसको मैंने खाया, या फिर जो उससे पहले ऑर्गेनिज्म उसने खाया, उसके बाद किसी उसको नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म खाया, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि क्राइटेरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि फूड मेरे पास एक नहीं है और उसको यूज करने वाली भी एक नहीं है, एक से ज्यादा है। और फूड चेन क्या कहती है कि एक चीज को एक ही खा रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए फूड चेन आपस में क्या हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है। और फूड चेन का नेचुरली आपस में इंटरकनेक्ट होना, जुड़ना ही क्या कहलाता है, फूड वेव कहलाता है। ये कल डेफिनेशन लिखाई थी, आगे बात समझ में अच्छे से। अरे आई या नहीं आई, तो अपने को ट्रॉपिक लेवल्स लिखने, लिखो भाई ट्रॉपिक लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल्स। क्या लिखने अपने को, ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले मेरे पास कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इधर लिख देता हूं मैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अरे ये पता चला हमको अलग अलग मेरे पास क्या है, ट्रॉपिक लेवल्स हैं। अब इन ट्रॉपिक्स लेवल में अलग अलग जब मेरे पास ट्रॉपिक लेवल हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन प्रेजेंट रहेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रेजेंट रहेंगे। कौन प्रेजेंट रहेंगे भाई,
प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। क्या कहेंगे भाई? प्राथमिक उत्पादक। ये प्राथमिक उत्पादक हो गए। और कौन होते हैं प्राथमिक उत्पादक? मोस्टली प्लांट। कौन होते हैं? प्लांट। ठीक है, तो प्लांट लिख दूं क्या ब्रैकेट में? कौन होते हैं? प्लांट होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सर, प्लांट। ठीक है, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद कौन आएंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद अरे प्राइमरी कंज्यूमर। कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। अब आपको पता है प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। नेक्स्ट मैंने कौन बताए थे? सेकेंडरी कंज्यूमर, शॉर्ट में लिख देता हूं एससी, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? कार्निवोर्स। क्या बताए थे मैंने? अरे कार्निवोर्स बताए थे, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को हिंदी में कहते हैं क्या? मांसभक्षी। और ये कौन हो गए? शाकभक्षी। ठीक है भाई, या शाकाहारी भी आप इनको कह सकते हो। ठीक है, ये कौन हो गए? पादप। अब अगेन देखो इधर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कौन आ जाएंगे? टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। और ये कौन होंगे मेरे पास? अरे तृतीयक उपभोक्ता कौन होंगे? टॉप कार्निवोर्स। कौन होंगे? टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर। ठीक है, उच्च मांसभक्षी। अरे कुछ समझ आया क्या? आपको लेवल्स पता चल गए ना कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन है? प्लांट, जो कैसे काम कर रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, प्राथमिक उत्पादक का काम कर रहा है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। वहां पर कौन है? हर्बीवोरस हैं, जो शाकभक्षी हैं। ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर मेरे पास कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता, कार्निवोर्स यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर मेरे पास कौन है? टॉप कार्निवोर्स। टर्सरी सॉरी थर्ड कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता, ये क्या होंगे? टॉप कार्निवोर्स, उच्च मांसभक्षी। अरे समझ आ गई की बात? ये आपको पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ मेरे पास क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे कुछ लेवल होते हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि आप मेरे पास तीन प्रकार का इकोसिस्टम चलता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड, और टेरेस्ट्रियल में अपन दो पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल में कौन सा पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बड़े बात समझ में आ गई क्या? तीन इकोसिस्टम पढ़ूंगा मैं, एक्वेटिक, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। उन तीनों के आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखे जाएंगे कि कौन कैसे है। ठीक है, इधर देखो, अब तीनों के एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन किसको? एक्वेटिक इकोसिस्टम को। किसको लेते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। यार थोड़ा सा इनको इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ठीक है? अब ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कौन दिखेंगे मुझे? फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? पादप प्लवक। किसी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, किसी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं भाई। अरे कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं? एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। शॉर्ट में लिख रहा हूं EQ। किसकी बात कर रहा हूं? एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय परितंत्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड कौन हो जाएंगे इसमें?
अरे सेकंड कौन हो जाएंगे, जू प्लैंक्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जू प्लैंक्टन। ये कौन होते हैं इसके, प्राइमरी कंज्यूमर। जू प्लैंक्टन्स को कौन, फिशेज, कौन यूज करती है, फिशेज। और फिशेज को कौन खाते हैं, मैन, मानव। अरे बात समझ में आ गई क्या, आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो मुझे। अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे भाई समझ आया क्या, तो बोलो यार, ऐसे चुप क्यों बैठे हो। ये ट्रॉपिक लेवल ऐसे चल रहे हैं देखो। ठीक है, ऐसे ही क्या कर रहे हैं, ये रन कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा एक, ये कौन सा इकोसिस्टम हुआ, अरे ये कौन सा इकोसिस्टम हुआ, एक्वेटिक इकोसिस्टम। कौन सा, एक्वेटिक। एग्जांपल समझ आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन, सेकेंडरी कंज्यूमर फिशेस, और टॉप पे मानव। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। किसकी बात करूंगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की मैं बात करता हूं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसे होगा, देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर सबसे पहले मुझे कौन मिलेगा, सबसे पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर कौन मिलेगा बताओ भाई। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे ग्रास मिलेगी सबसे पहले, क्या मिलेगी, ग्रास, घास। ठीक है भाई, इस ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर्स खाएंगे। कौन खाएंगे, ग्रास हॉपर। अरे टिड्डे, नाम सुने क्या, हाँ टिड्डियां। ठीक है, ग्रास हॉपर्स ये खाएंगे। इसको कौन खाएगा, बर्ड्स खा सकते हैं। कौन, बर्ड्स। और बर्ड्स को वल्चर। वल्चर क्या होता है पता है किसी को, गिद्ध। ठीक है, अरे कुछ पता चला, समझ आया नहीं आया कुछ। ये किसकी बात हो गई, अरे ये किसकी बात हुई, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। किसकी बात हुई, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। नेक्स्ट है मेरे पास कौन सा, नेक्स्ट है मेरे पास फॉरेस्ट। कौन सा है भाई, फॉरेस्ट। तो देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे पहले कौन रहेंगे मेरे पास, ट्रीज। क्या रहेंगे, ट्रीज, पादप। इन ट्रीज को कौन खाएगा, काऊ खा सकती है, बफेलो खा सकती है। ठीक है, इसको कौन खा सकता है, बुल्फ खा सकता है, भेड़िया। और उस भेड़िया को कौन खा सकता है, लायन। समझ आया कुछ, अरे आया नहीं आया। मैंने क्या देखा, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर, क्या देखा, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और उनका खुद का एक इकोसिस्टम है। और मैंने आपको बताया था, अब ये इकोसिस्टम है, इसमें क्या चल रही है कि चेन चल रही है। इस इकोसिस्टम में क्या चल रही है, चेन। और इस चेन को मैं क्या कह रहा हूँ, फूड चेन। क्या कह रहा हूँ, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। क्या कह रहा हूँ, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। अब सपोज करो आप यहाँ देखो मुझे, क्या काऊ घास नहीं खा सकती, खा सकती है ना, बिल्कुल खा सकती है। अरे खा सकती है, नहीं खा सकती, यहाँ से ये। ठीक है, इस काऊ को अगेन ये खा जाए, यानी एक कनेक्टिविटी यहाँ हो सकती है, इनमें हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अरे इन वर्ड्स में, जैसे कई लोग वर्ड्स है, जैसे अपना हैन होता है, मुर्गा होता है, वर्ड्स के अंदर कैलकुलेट होता है, उसको मेन खाता है। अरे खाता है ना, तो मेन यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, बाज मछलियाँ खाता है, अरे खाता है, नहीं खाता है, आपस में इंटरकनेक्शन हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंपल जो फूड चेन होती है, जैसा इन्होंने ट्रॉपिक लेवल्स के आधार पर बताया है, ऐसा नेचर में बहुत कम एग्जिस्ट करता है। इसको एग्जिस्टेंस कराने के लिए, प्राकृतिक इन चीज़ों को चलने के लिए फूड चेन आपस में कंबाइन होकर, इंटरकनेक्ट होकर किसका फॉर्मेशन करती है, फूड वेव का फॉर्मेशन करती है। जो हम कल बता रहा था मैं, किसका फॉर्मेशन करती है, फूड वेव का। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट।
नोट किया। अब देखो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आपको बात पता चल रही है कि ईच एंड ट्रॉफिक लेवल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हर ट्रॉफिक लेवल पर मेरी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। एट ईच ट्रॉफिक लेवल, एट ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। ईच ट्रॉपिक लेवल पर क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है टू ट्रांसफर नेक्स्ट, ठीक है। हिंदी में बोलोगे इसको उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती है, ठीक है। हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक है स्टैंडिंग क्रॉप। क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, खड़ी फसल या स्थिर शस्य। नाम सुना है स्टैंडिंग क्रॉप, नाम सुना है क्या, क्या होती है स्टैंडिंग क्रॉप, बताओ तो। नाम तो सुना है सर हमने, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में था, 12वीं हमने पढ़ा, पर ये नहीं पता क्या होता है। बताओ भाई क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप, क्या होती है। देखो स्टैंडिंग क्रॉप सीधे सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। अपने को पता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर कुछ ना कुछ सर्टेन मास है, और हर ट्रॉपिक लेवल पे है नहीं है, क्योंकि वहां पर कौन प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन ये हो जाती है कि एट द ईच ट्रॉपिक लेवल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए सर्टेन बायोमास, ठीक है। प्रत्येक पोषण स्तर पर, यानी एक विशिष्ट समय में प्रत्येक पोषण स्तर के पास कुछ जैव मात्रा या जैव भार होता है, वही क्या कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को कि देखो, जैसे सपोज करो इस फाइटोप्लैंक्टन की कुछ स्टैंडिंग क्रॉप होगी, बिल्कुल होगी। अब ये फाइटोप्लैंक्टन की जो कुछ स्टैंडिंग क्रॉप है, क्योंकि इसका लेवल फिक्स है, टाइम फिक्स है, और इसका सर्टेन बायोमास फिक्स है। अब ये लेवल जैसे ही जू प्लैंक्टन्स के पास जाएगा, दूसरे के पास जाएगा, तो क्या स्टैंडिंग क्रॉप चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है तो स्टैंडिंग क्रॉप भी चेंज होगी। और यही बात तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि एट ईच ट्रॉपिक लेवल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप भी डिक्रीज होगी। अरे बात समझ में आ गई क्या, अच्छे समझ आ गई, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप लिखो क्या होती है, at each trophic level, at each trophic level all living organism has certain biomass at a particular time, is called standing crop। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर के पास जैव मात्रा या जैव भार, आप इसको कह सकते हो, जैव भार उपस्थित होता है। उसको खड़ी फसल या स्थिर शस्य कहते हैं। इसको मेजर कैसे करते हैं, किसी को पता है क्या, मेजर्ड एज, कैसे मेजर करते हैं इसको, मेजर्ड एज बायोमास। किस तरह मापते हैं इसको, बायोमास की तरह मापते हैं। और आपको पता है बायोमास कौन सा लेते हैं, ड्राई वेट लेते हैं। कौन सा लेते हैं, ड्राई वेट, सूखा भार लेते हैं,
ठीक है, ड्राई वेट लेते हैं इसको मेजर करने के लिए। कैसा लेते हैं? ड्राई वेट लेते हैं इसको मेजर करने के लिए। यानी किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर अगर मुझे स्टैंडिंग क्रॉप देखनी है तो वहां पर मैं कौन सा वेट लूंगा? ड्राई वेट लूंगा। कौन सा लूंगा? ड्राई वेट। अरे समझ आ गई की बात? कौन सा यूज करूंगा? ड्राई वेट। इसके बाद हेडिंग लिखो 10% ला। क्या लिखो? 10% ला ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का 10% का नियम। ठीक है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। %% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। शॉर्ट में कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था ये? अरे किसने दिया था? लिंडमान 10 ने दिया था। लिंडमान 10 उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपने नाम पर दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होती है? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड ईच ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर। इन्होंने क्या कहा था? एट ईच ट्रॉपिक लेवल, at each trophic level only 10% energy will transfer to next trophic level। शॉर्ट में लिख रहा हूँ TL। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल। इन्होंने क्या कहा कि केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर जाती है। अरे समझ आ गई बात? लिंडमान 10 ने 10% लॉ में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक पोषण स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित होती है। ठीक है, ओनली 10% एनर्जी विल ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अरे समझ आ गई ये बात? इससे मुझे क्या पता चल रहा है? जो भी मैंने लाइन बोली कि ईच ट्रॉपिक लेवल एनर्जी विल डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर 10% ही ट्रांसफर हो रही है तो 90% तो डिक्रीज हो गई ना। अरे 10% तो पहुंच गई, बट 90% क्या हो गई? 90% क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, वेस्ट हो गई। इसका मतलब मुझे ये भी पता चलता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर एक सीक्वेंस में 90% ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू लिंडमान 10। लिंडमान 10 के 10% नियम के अनुसार ये पता चलता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर 90% ऊर्जा क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर की तरफ पहुंचती है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। समझ आएगी कुछ बात? अरे पता लगा। बट अब देखो, ये इन्होंने कहा, अपन कैसे पता करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास सन है। क्या है? सन। ठीक है, सूर्य। ये मेरे पास सन है भाई। यहां से सपोज करो, यहां से सपोज करो मेरे पास एनर्जी आती है इतने जूल एनर्जी यहां से आई। ये किसकी है? सन से निकली हुई एनर्जी है। कहां से निकली हुई एनर्जी है? ये सन से निकली हुई एनर्जी है ये। ठीक है, कहां से निकली हुई है? सन से। कल बता रहा था मैं आपको कुछ, मान लो ये कहां से निकली है? सन से निकली है। मैं कह रहा हूं मुझे आप जो लास्ट का लेवल है, टर्सरी कंज्यूमर है, कौन है? टर्सरी कंज्यूमर, उस तक बताओ कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? कितनी? भाई सन के पास इतनी एनर्जी है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर के पास कितनी जूल ऊर्जा मिलेगी या कितना जूल ऊर्जा मिलेगा? बताओ कितनी एनर्जी रहेगी वहां? 1000। और कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? PAR। जब इकोसिस्टम स्टार्ट किया था तो क्या बोला था? अरे क्या बोला था? PAR स्टार्ट किया था,
वो एक चीज बताई थी मैंने कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी होती है 100%, उसका 50% कौन होती है, PAR होती है। कौन होती है, PAR कितनी होती है, 50%। और PAR का 2 से 10% क्या लेते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस में काम में लेते हैं। किस में लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम में लेते हैं। कौन, प्लांट्स। उस PAR के 50% में से कितना, 2 से 10%। PAR का 2 से 10 और टोटल का मैंने कितना बताया था, 1 से 5। किसका बताया था, टोटल का। वो बताई थी मैंने, अगर सन से आ रही है तो 1 से 5 और अगर PAR है तो 2 से 10, ये बताया था। ये कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। मुझे टर्सरी कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइमरी, अरे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और देन मैं आऊंगा किसके ऊपर, टर्सरी कंज्यूमर के ऊपर। तो कुछ ऐसा सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर, अरे चल रहा है नहीं चल रहा है। लास्ट में जाके मुझे किसके ऊपर आऊंगा, मैं टर्सरी कंज्यूमर के पास आऊंगा। ठीक है, तो अब देखो टोटल एनर्जी का कितना, टोटल एनर्जी का, अरे प्लांट कितना यूज लेंगे, 1 से 5, यानी 1% एनर्जी कन्वर्ट होगी। कितने कन्वर्ट होगी, 1%। इसका 1% निकालो, इसका 1% कितना आएगा, कितना, अरे सीधी सीधी बात बताऊं, सीधा बता दो, ध्यान, एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। अरे अब शुरू में हटानी है 2 जीरो, उसके बाद हटानी 1 जीरो। 10% पे 1 जीरो हटती है, 1% पे 2 जीरो हटती है, सीधी सी बात है। अगर मुझे सन से एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर को लेनी है तो इसमें जितनी जीरो दे रखी है उसमें से 2 जीरो कम कर दो, वो उसका 1% हो जाएगा। उसके बाद एक एक जीरो कम कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो करके देख लेते अभी कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितनी मिल जाएंगी, 4। ठीक है, अरे इतनी आ जाएगी। कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई यहाँ पर, 1%। कितनी ट्रांसफर हुई, ओनली 1%। उसके बाद 10%, उसके बाद 10%, उसके बाद अपना 10% लॉ क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इतनी जूल आ गई किसके पास, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी आएगी, 1 जीरो कम कर दो, 4 है तो कितनी रह जाएंगी, 3। अब यहाँ पर 2 और यहां पर 1, 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी, ओनली 10 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है टर्सरी कंज्यूमर। कोई 1000 बता रहा था, 1000 किसने बताया था, 100 किसने बताया था, 100 ही बता रहे थे, 1000 ही बता रहे। देख लो भाई 10% एनर्जी मिलेगी। अब अपन सोच सकते हैं कि सन से आने वाली एनर्जी अपने लिए कितनी मिलती है या फिर कितनी यूज आती है। अरे समझ आ गई की बात, ये लिंडमान का 10% लॉ है। क्या है, लिंडमान का 10% लॉ। इसको सीधा से याद रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि भाई सन से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, क्या, सन से प्राइमरी प्रोड्यूसर, या तो आप इसको रट लो या फिर जो मैंने थ्योरी बताई थी वो समझ लो। थ्योरी समझाई थी कि 50% PAR का 2 से 10%, टोटल का 1 to 5%। या तो ऐसे याद रख लो, ऐसे भी याद नहीं रख सकते तो सीधा याद रखो कि सर सूर्य की चाहे कितनी भी एनर्जी दे रखी हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर उसमें से 2 जीरो हटा दो डायरेक्टली। कितनी कर दो, 2 जीरो हटा दो। आपकी ये जो 2 है ना, इनको हटा दो फर्स्ट में जाने के लिए, बस इनको हटा के बाद में फिर एक एक जीरो हटाते जाना, फाइनल आंसर आ जाएगा। कहाँ तक पूछा है वहां तक करते जाना। इसके आगे मैं एक और लेवल बढ़ा देता तो 1 जूल, उसके आगे और बढ़ा देता तो 0.1, उसके आगे और बढ़ा देता 0.01 जूल। समझ आ गई बात, कितने भी लेवल पर पूछे अपन इसका आंसर कर सकते। अरे समझ आ गई की बात, तो आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है। 1% एनर्जी will used by प्राइमरी प्रोड्यूसर। अरे समझ आएगी बात, केवल 1% एनर्जी, कितनी, केवल 1% एनर्जी। हिंदी में आप इसको लिख लो याद करने के लिए, 2 जीरो हटा दो, ठीक है भाई। और उसके बाद अपन क्या लगा देंगे, 10% लॉ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, देन अप्लाई 10% लॉ। 10% लॉ को कैसे रखते हैं, अब क्या हटानी है मुझे, 1 जीरो हटानी है। क्या हटानी है, 1 जीरो हटानी है।
ठीक है। अरे समझ आ गया क्या 10% ला? अच्छे से समझ आया 10% ला? किसी को डाउट 10% लॉ में? क्वेश्चन कर सकते हो ना सॉल्व, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, नोट करो इसको। कर लिया तो लिख लिया क्या? नोट कैसे भी ने? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या है अपने पास, अब क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड। सूची स्तंभ भी बोलते हैं इनको, और परितंत्रीय स्तंभ भी बोलते हैं। क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड? किसी को कुछ पता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में? पिरामिड कैसे बनता है बताओ मुझे। अरे स्कूलों में सबने पिरामिड बनाए, ट्रायंगल शेप का ही बनता है क्या? और भी कई शेप हो सकते हैं, जरूरी है पिरामिड ट्रायंगल शेप का ही बने? अरे स्कूलों में अपन नहीं बनाते, 10 जने नीचे खड़े हो गए, उसके ऊपर 5 बच्चे उसके कंधों पे खड़े कर दिए, फिर 5 के बाद 3 खड़े कर दिए, 4 तो नहीं 3 ही हो पाएंगे फिर, क्योंकि एक इधर वाला कंधा फ्री, एक इधर वाला फ्री हो गया ना, तो 3 ही आ पाएंगे। 3 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 1। अरे वो मटकी फोड़ने वाला प्रोग्राम भी तो करते हैं अपने, किस पे? कृष्णाष्टमी पे करते हैं ना? हाँ कृष्णाष्टमी पे करते हैं, वो मटकी फोड़े ऐसे तो करते हैं, नीचे बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर पता लगे एक साथ ऊपर वाला गिरता है, सारे के सारे उसमें गिर जाते हैं, लास्ट में एक ही रहता है। तो पिरामिड कैसे बनते हैं? जरूर नहीं है ट्रायंगुलर शेप में हो, पिरामिड किसी भी शेप में हो सकता है। पिरामिड बनाने का एक सिंपल तरीका होता है कि उसका मुझे आधार लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? आधार। यानी आपको ये पता होना चाहिए जो उसका बेस होगा उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। ऐसा तो नहीं है एक नीचे खड़ा कर दे उसके ऊपर 10 खड़े कर दे, अरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है? ऐसे डिसाइड होता है उसका स्ट्रक्चर की जो उसका बेस होता है वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्या होंगे? ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होंगे, यानी किस में ज्यादा होंगे? बेस में। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा कौन से होंगे? जो लोअर ट्रॉपिक लेवल के, प्रोड्यूसर लेवल के। कौन है? प्रोड्यूसर लेवल के। यानी अब मैं आपसे कह सकता हूं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड का बेस होगा वो किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का होगा। किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही मिलेंगे वहां पर भाई, सबसे ज्यादा वही है और सबसे नीचे लेवल भाई वही है, तो उसके बेस में कौन मिलेगा मुझे? इकोलॉजिकल पिरामिड का बेस देखूंगा तो
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और अगर मैं जैसे जैसे अपेक्स की ओर जाऊंगा, उसकी चोटी की ओर जाऊंगा, टॉप लेवल पर जाऊंगा, तो वहां कौन मिलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर, या आप ऐसे कर सकते हो कि टॉप लेवल कार्निवोर्स। क्या कर सकते हो? टॉप लेवल कंज्यूमर्स। कार्निवोर के बोलने के बजाय टॉप लेवल कंज्यूमर्स, उच्च स्तरीय उपभोक्ता। कहाँ मिलेंगे? अपेक्स पे, उसकी चोटी पे। अरे बात समझ में आ गई क्या? जर्नली देखो अपन समझने के लिए फिर अगेन वही शेप लेके चलते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं, ऐसे अपन शेप लेके चलते हैं, ठीक है? ये मैंने लिया, ये इसका क्या है? बेस। क्या है इसका? ये बेस, आधार है। ये इसका क्या है भाई? आधार, ठीक है? इस आधार में कौन होते हैं? कौन होते हैं? लोअर ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन होते हैं? लोअर ट्रैफिक लेवल्स के क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लोअर ट्रॉफिक लेवल के होते हैं भाई, ठीक है? और आपको पता है कि लोअर ट्रॉफिक लेवल में मोस्टली कौन आते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं। कौन आते हैं भाई? प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं, प्राथमिक उत्पादक आते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें अगर कोई और देखेंगे तो इसमें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है? ये जो स्पेस है ये किसके लिए हो सकता है? यहां पर इसके जस्ट ऊपर वाले, ठीक है? हाइयर देन लोअर ट्रॉफिक लेवल, हाइयर देन लोअर ट्रॉफिक लेवल। अरे इस लोअर ट्रॉफिक लेवल से जस्ट ऊपर क्या हो सकते हैं? एग्जांपल के लिए कौन ले सकता हूं मैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं वो? प्राइमरी कंज्यूमर। बट आपको ये तो पता चलेगा कि जो इसका टॉप मोस्ट पोजीशन है, इस टॉप पोजीशन पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेक्स, चोटी, ठीक है भाई? इस चोटी पे मुझे कौन देखने को मिलेंगे? टॉप लेवल कंज्यूमर्स। कौन देखने को मिलेंगे? टॉप लेवल कंज्यूमर्स, उच्च उपभोक्ता। समझ आई की बात कुछ? ये होते हैं मेरे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब मैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स बताऊंगा। वो 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? नंबर्स का पिरामिड पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? नंबर्स का पिरामिड पढ़ेंगे, यानी संख्याओं का पिरामिड देखेंगे। और बायोमास का पिरामिड देखेंगे। किसका देखेंगे? बायोमास का पिरामिड देखेंगे। और तीसरा देखेंगे अपन एनर्जी का पिरामिड। किसका देखेंगे? एनर्जी पिरामिड। किस तीसरा किसका देखेंगे? एनर्जी पिरामिड। अरे बात समझ में आएगी कुछ? 3 प्रकार के पिरामिड पढ़ेंगे। ये इसके टाइप्स है, जो 3 प्रकार के अपन पिरामिड्स देखेंगे। कौन कौन से? नंबर्स का, बायोमास का और एनर्जी का। 3 टाइप के पिरामिड अपन देखेंगे। बट ये 3 टाइप के पिरामिड मुझे देखने किस इकोसिस्टम में, वो भी मेरे पास अलग अलग है। सबसे पहला है मेरे पास कौन सा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कौन सा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देन उसके बाद है मेरे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम, और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बाद डीएफसी में भी देख सकता हूँ, डेट्राइटस फूड चेन में भी मैं पिरामिड देख सकता हूँ, जो अपने एनसीईआरटी में दे रखे। और क्वेश्चन यहाँ से 101% पूछा जाता है। या तो डीएफसी का क्वेश्चन आता है, या फिर किसका आता है? किसका आता है? एक और एक्वाटिक का। ग्रासलैंड का कम आता है, एक्वाटिक और डीएफसी का सब ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है, ठीक है? वो बताते हैं अपन को कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 3 पिरामिड्स लिख देता हूं यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे अपन किसका? नंबर्स का पिरामिड। किसका लिखेंगे भाई? नंबर्स पिरामिड। इसके बाद बायोमास पिरामिड, और लास्ट है मेरे पास एनर्जी का पिरामिड, ठीक है? ये मेरे पास 3 पिरामिड है। अब ये 3 पिरामिड हैं किस किस लेवल के, कहाँ पर इनको मेजर करेंगे? तो सबसे देखेंगे एट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। किस में देखूंगा मैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ठीक है? इसमें देखूंगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उसके बाद एक्वाटिक इकोसिस्टम, और उसके बाद देखूंगा लास्ट में डीएफसी। किस में? डीएफसी। डीएफसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे ये इसका पूरा नाम है, हिंदी पूछ रहा हूं मैं। अप्रद खाद्य श्रृंखला, ये सही जवाब होता है तुम्हारे। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है? देखो आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की गई है। आपको पता है एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा कैसा रहता है? अपराइट रहता है। वो कभी भी
उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हमेशा कैसा रहेगा? अपराइट रहेगा। कैसा रहेगा? अपराइट। एनर्जी पिरामिड विल ऑलवेज अपराइट इन ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अरे बात समझ आ गया? ऊर्जा का पिरामिड सभी प्रकार के परितंत्रों में हमेशा ऊपर की ओर रहता है, यानी कैसा रहता है? वो अपराइट रहता है, नेवर बी इन्वर्टेड, कभी भी वो उल्टा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये चीज अपने को पता है, एट ईच ट्रॉपिक लेवल एनर्जी विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू 10% लॉ और नेचुरली, ये अपन नेचुरली भी दे सकते हैं और 10% लॉ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड तो कभी उल्टा होगा ही नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ दो। किसी में भी पूछ ले कि एनर्जी का पिरामिड एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसा होगा? अपराइट। एनर्जी का पिरामिड किस में? डीएफसी में कैसा होगा? अपराइट, नेवर बी इन्वर्टेड, वो तो कभी उल्टा होगा ही नहीं। उल्टे दो पिरामिड बनते हैं, उनकी ट्रिक बता देता हूं, बाकी सारे अपराइट बनेंगे। जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी में है ना, सारे के सारे कैसे हैं? अपराइट, सिर्फ दो को छोड़ के दो कैसे हैं? इन्वर्टेड। कैसे हैं? दो इन्वर्टेड। पहला है उसमें बाई, उसकी ट्रिक याद रखो आप, ये ठीक है भाई, कौन सा? बाई। अरे बाई जी होती है ये वाला बाई। कैसे समझोगे इसको? बी मतलब बायोमास, ए मतलब एक्वाटिक, आई मतलब इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई क्या? कैसा रहेगा? इन्वर्टेड। ये एक पिरामिड आपका ऐसा इन्वर्टेड बनेगा। अरे समझ गए क्या? आई या नहीं आई कुछ बात समझ में? और एक और है, वो आपका और बता देते हैं। उसके अलावा जितने भी इसमें पिरामिड मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? अपराइट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अपराइट। ठीक है। एक और आपका पिरामिड है जो कौन सा है? ये नंबर्स में, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन नदी। क्या लिखते हैं? नदी। NDI। N मतलब नंबर्स का पिरामिड, D मतलब DFC में, और I मतलब इन्वर्टेड। समझ गए क्या? ये दो पिरामिड आपके इन्वर्टेड रहेंगे, उल्टे बनेंगे। बाकी पूरी इकोलॉजी में जितने भी पिरामिड है वो कैसे रहेंगे? अपराइट, सीधे रहेंगे। खत्म बात। ठीक है ना? इतना से याद करना है। ये दो उल्टे बनेंगे, बाकी पूरी एनसीईआरटी में जितने भी दे रखे हैं ना आपके, सारे कैसे हैं? अपराइट हैं। कैसे हैं? अपराइट। ठीक है भाई। वो सारे एक्सेप्शन ऐड हैं इसमें, एक भी इससे बाहर नहीं है। ठीक है। फॉरेस्ट वाला कौन सा? ग्रासलैंड में आ जाएगा। फॉरेस्ट वाला मैं बता दूंगा अभी आपको। हाँ वो अभी बताता हूँ, रुक जाओ। सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है। ये कैसे हैं? इन्वर्टेड। कैसे हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब तो समझ आता है ना भाई? उल्टा। ठीक है ना? इन्वर्टेड उल्टा। बाकी सारे कैसे? सीधे, अपराइट। ठीक है। ये आपको पता चले कि ऐसे ऐसे मेरे पास पिरामिड्स होते हैं। अब आप कौन से कह रहे हो? फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं। ठीक है। नंबर्स वाला। फॉरेस्ट में देखते हैं अपन कौन सा देखते हैं? नंबर्स वाला। बताएं। फॉरेस्ट का ले रहा, आप ग्रासलैंड कौन सा बता रहे? फॉरेस्ट बता रहे थे ना? फॉरेस्ट का। ठीक है। तो फॉरेस्ट में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बताओ सब ज्यादा होंगे? छोटे छोटे पेड़? अरे होंगे नहीं होंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स छोटे पेड़ सब ज्यादा हुए। आधार कैसा हुआ उनका? सबसे ज्यादा। उसके ऊपर कौन मिलेंगे? उनसे थोड़े बड़े वाले प्लांट। नंबर्स में कम मिलेंगे? अरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नंबर्स में कम मिलेंगे। उसके ऊपर वाले और भी कम मिलेंगे। कैसा बना? अपराइट बना। अरे कैसा बना? अपराइट बना। ठीक है। बायोमास से जाओ। किससे जाओ? बायोमास से। बायोमास से जाओगे तो आपको उल्टा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? उल्टा देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ा बरगद का पेड़, ठीक है, एक ही पेड़, नंबर्स कैसा हो गया उसका? कम, बट बायोमास कैसा हो गया? ज्यादा। क्या हो गया? बायोमास उसका ज्यादा। अब उसके अकॉर्डिंग चलो, इसी को सेम उल्टा कर लो कि एक सबसे बड़ा पेड़, फिर उससे छोटे पेड़, फिर उससे छोटा पेड़। अब बायोमास में कैसा हो गया? ये उल्टा हो गया। कैसा हो गया? उल्टा। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है,
ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो है जो मैंने आपको लिखा दी, ठीक है ना। इसके बाद सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्वेटिक में कौन कौन सी जगह पे हो सकता है, ये जरूर पूछा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, तो इसमें लेक, पॉन्ड और सी, ठीक है, 3 जगह का हो सकता है ये। इन्वर्टेड कैसे होंगे वो बताता हूँ, देखो बायोमास का कौन सा एग्जाम्पल क्या है इसका, वो एग्जाम्पल बताता हूँ, बायोमास का उल्टा वाला एक्वेटिक में, ठीक है। इन्वर्टेड जाना है अपने को, तो इसमें बताओ बायोमास की बात करें, नंबर्स में सबसे कम एक ब्लू व्हेल ले लो, कौन लिया मैंने, ब्लू व्हेल, नंबर्स उससे क्या हो गए सबसे कम, तो नंबर सबसे कम हुए तो चोटी कैसी हो गई, बड़ी हो गई, बायोमास के हिसाब से चौड़ी हो गई, और नंबर के हिसाब से सक्रिय हो गई, एकदम टॉप हो गई, ठीक है। तो ब्लू व्हेल, उससे छोटी मछलियों का वेट उससे कम, और उससे छोटी मछलियों का वेट और भी कम, इन्वर्टेड बन गया। अरे बन गया क्या बायोमास का। अगर नंबर्स में चलेंगे तो छोटी मछलियां बहुत ज्यादा, बड़ी मछलियां उससे कम, उससे बड़ी मछली और कम, अपराइट बन गया। अरे बन गया कि नहीं बन गया, एनर्जी ऑलवेज अपराइट। समझ आ गया एग्जाम्पल सारे के सारे, नोट करो इसको, पीछे वाली स्लाइड।
प्राइमेट अपन ने देखे, क्या देखे, इकोलॉजिकल प्राइमेट्स मैंने देख लिए, सारे प्राइमेट्स देख लिए, बट इन प्राइमेट्स की कुछ कमियां हैं। कैसे, इसमें कहीं तुम्हें सेप्रोफाइट्स दिख रहे हैं क्या, मृत जीवी कहीं दिखे क्या इकोलॉजिकल प्राइमेट, कहीं नहीं दिखे। तो मृत जीवी क्या प्रकृति में नहीं होते, होते हैं इकोलॉजी में तो, अरे सेप्रोफाइट मृत जीवी होते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं बची। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर, यानी एक ही टाइम पर एक ट्रॉपिक लेवल में एक से दूसरी जगह पर बैठ सकते हैं, यानी एक से दूसरी जगह पर वो क्या आ सकते हैं, फिट आ सकते हैं। एग्जाम्पल स्पैरो, गौरैया, ठीक है, अरे वर्ड भी है और वो इंसेक्ट भी खाती है, ऊपर वाले भी खा जाती है, नीचे वाले भी खा जाती है। कौवा, क्रो, बिल्कुल वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी, इधर भी खा रहा है और उधर भी खा रहा है। ऐसे लोगों के लिए तो उन्होंने बताया नहीं प्राइमेट में, बताई कि कोई बात नहीं बताई, नहीं ट्रॉपिक लेवल से बताई। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनमें किसको अज्यूम किया गया था, सिंपल फूड चेन को अज्यूम करके प्राइमेट्स को बनाया गया है। तो ये इनके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, प्राइमेट्स की कमियां हैं। ठीक है, हेडिंग लिखो, ड्रॉबैक ऑफ इकोलॉजिकल प्राइमेट, ड्रॉबैक ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। सूची स्तंभों की कमियां, क्या हो गया, कोई आवाज लगा रहा था। नंबर 1 क्या बताओ भाई, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, सम स्पीसीज ऑक्यूपाइज मोर देन वन लेवल इन ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है भाई, उनके लिए क्या है, कोई जगह नहीं है। ठीक है, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो एक से दूसरी जगह भी बैठ सकती हैं, उनके लिए जगह नहीं दी। ठीक है, डू नॉट स्पेस इन पिरामिड, उनके लिए पिरामिड्स में कोई भी स्पेस नहीं दिया गया, कोई भी जगह नहीं दी। एग्जाम्पल उसके, अरे एग्जाम्पल कौन कौन से, स्पैरो, गौरैया, ठीक है, और क्रो, कौवा। ठीक है भाई, दूसरा, डू नॉट स्पेस फॉर सेप्रोफाइट, जो मृत जीवी थे उनके लिए कोई स्थान नहीं था इसमें, मृत जीवी उनके लिए कोई स्थान नहीं था। तो ये भी इसकी क्या है, कमी है कि मृत जीवियों के लिए उन्होंने कोई भी स्थान नहीं डाला इसके अंदर। तीसरा, अरे तीसरा और क्या था, अभी बताया था मैंने आपको कि केवल एज सिंपल फूड चेन एज्यूम की थी इन्होंने। कैसी एज्यूम की थी, एज्यूम्स ओनली सिंपल फूड चेन, सिंपल फूड चेन। ठीक है, सिंपल फूड चेन, नॉट फूड वेव, फूड वेव को उन्होंने एज्यूम किया ही नहीं। और सिंपल फूड चेन नेचर में कम एग्जिस्ट करती है, स्लाइट एग्जिस्ट इन नेचर, स्लाइट एग्जिस्ट इन नेचर, ये प्रकृति में क्या कम अपना स्तंभ रखती है, ये कम स्थित रहती है। फूड वेव मोर एग्जिस्ट, फूड वेव ज्यादा एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई, मोर एग्जिस्ट। ये मेरे पास कुछ प्राइमेट्स की क्या थी, ड्रॉबैक्स थी, उन प्राइमेट्स की कमियां थी। ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कई बार ये, तो ध्यान से पढ़ना है इनको भी कि मेरे पास जो इकोलॉजिकल प्राइमेट्स हैं उनकी भी कुछ कमियां है या नहीं। ठीक है, अरे समझ आया नहीं आया, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, खड़ा होकर पूछ सकता है पूरे चैप्टर में, इकोसिस्टम में कोई डाउट लगाओ, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चले। हाँ बताओ, स्टैंडिंग स्टेट स्टैंडिंग क्रॉप क्या आता है, वो एक्चुअली किस में आता है, न्यूट्रिशन साइकिलिंग में आता है। स्टैंडिंग स्टेट न्यूट्रिशन जब साइकिल स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट आते हैं। अब न्यूट्रिशन साइकिल आपके चैप्टर से रिमूव हो चुके, नई एनसीईआरटी में नहीं है, वो आपके रिमूव हो चुके हैं, इसलिए मैंने स्टैंडिंग स्टेट नहीं बताया। अगर ऐसा लगेगा, क्वेश्चन देखेंगे अगर होगा तो, क्योंकि नया ब्राउजर आ जाए एक बार, अगर नए ब्राउजर में आपको लगेगा कि ये टॉपिक्स हैं तो करा देंगे उनको। ठीक है, उसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई, आज अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट, इकोसिस्टम। कल पढ़ेंगे अपन क्या, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विविधता या जैव विविधता, जैव विविधता एवं उसके संरक्षण। ठीक है,